अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। सलात व तस्बीह पढ़ने का सही तरीका क्या है और किस तरतीब से हम पढ़ेंगे कि हमारी नमाज सही हो जाएगी। सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीका ये है कि हम पहले जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से हम किरात करेंगे। सूरह फातिहा पहले पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम 15 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम रुकू में जाएंगे, फिर रुकू में भी यही कलिमात 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर रुकू के उठने के बाद कौमा में 10 मरतबा हम यही कलिमात पढ़ेंगे। फिर हम सजदे में जाएंगे और सजदे में जाने के बाद 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ेंगे। फिर हम सजदे से उठेंगे और सजदे से उठने के बाद फिर हम यही 10 मरतबा कलिमात पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे और फिर यही 10 कलिमात पढ़ेंगे। और फिर हम डायरेक्ट सजदे से उठेंगे नहीं, सजदे से उठने के बाद हम बैठेंगे, 10 मरतबा कलिमात पढ़ेंगे, फिर हम पूरा खड़े हो जाएंगे। फिर हमारी दूसरी रकात भी इसी तरीके से होगी, फिर तीसरी रकात भी इसी तरीके से होगी, फिर चौथी रकात भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। तरतीब से हम पढ़ेंगे तो हमारा एक रकात में 75 मरतबा हम इस कलमात को पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से इस तरीके कहा था कि क्या मैं आपको एक अतिया पेश ना करूं, क्या मैं आपको एक तोहफ़ा पेश ना करूं, क्या मैं आपको एक हदिया पेश ना करूं, जिससे अगर आप इस अमल को करेंगे तो आपको 10 फ़ायदे हासिल होंगे और अल्लाह ताला आपके अगले पिछले छोटे बड़े जानबूझकर किए हुए, अनजाने में किए हुए, खुल्लम खुल्ला छुप कर किए हुए सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और ये अमल ये है कि सलात व तस्बीह आप पढ़ा करें और सलात व तस्बीह पढ़ा करें। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरतीब से बताया जैसे हमने आपको बताया, और फिर कहा कि चचा आप रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लिया करें। अगर आप रोज़ाना ना पढ़ सके तो हर जुमे के दिन एक मरतबा पढ़ लिया करें। अगर ये भी ना हो सके तो महीने में एक मरतबा पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना हो सके तो ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ लें। ये मैंने आपके सामने इस बात को पेश किया। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है जो मैंने आपके सामने पेश की।